नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। करीब 6 साल बाद फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई और गठबंधन पर बातचीत बन गई है। योगी सरकार ने अपने दूसरे अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या दिया, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के मिशन यूपी से जुड़ी हुई। पीएम का 18 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच क्या रहेगा कार्यक्रम, वो भी आपको बताएंगे। सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है। इस खबर की जानकारी भी इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। यूपी की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, चाचा शिवपाल और भतीजे चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। गठबंधन का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया, पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है। एसपी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संभल में जैसे ही गठबंधन की खबर मिली, कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आराम से आगे वाले अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है विक्रम मार्ग पर। इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रसपा के कार्यकर्ता वो लगातार देर शाम तक जहां जो खबर सुन रहा है वो आना शुरू कर दिए। अभी देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं। भाई, आज की जो मुलाकात है आप लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की और शिवपाल जी की मुलाकात हुई, इससे समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मनोबल डबल हुआ है। पॉलिटिकली फायदा होगा 100%। जब दो शक्तियां मिल गई हैं, दो सोशलिस्ट पार्टी एक हो गई हैं और जब हम कार्यकर्ताओं का जो इच्छा था वो आज दोनों नेता मिल करके पूरा कर दिए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं बधाई हो, बधाई हो अखिलेश यादव, शिवपाल चाचा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक 5 साल बाद आज पॉलिटिकली वो खुद मुलाकात करने आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 सालों में वो सियासी बर्फ अब गल गई है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। सर, कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? हम तो ठीक से देखते हैं। चुनाव के लिहाज से कैसे ठीक रहेगा ये? बिल्कुल ठीक रहेगा। सुबह है और ठीक है। नहीं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है मुलाकात, क्योंकि हमको जानकारी भी नहीं। अभी तो हम हाउस से निकले ही हैं और चुनाव के पहले लोग गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच हुए गठबंधन को बीजेपी ने दिखावा करार दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने चाचा भतीजे की जोड़ी पर तंज कसा, जबकि कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा। हमको क्या, 2014 में ये चाचा भतीजा सब एक थे, 73 सांसद जीते। 2017 में ये सब एक थे, हमने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीते। 2022 में जो बाकी बचे हैं उनको भी बटोर लें, हम लोग 325 से ज्यादा जीतेंगे। सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है? व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के कारण कुछ दिखाने के लिए एक साथ लोग आए हों तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात से हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है कि किस जो एक ड्रामा हुआ था, पॉलिटिकल ड्रामा, और वो जो सच्चाई थी एक कड़वाहट की, मुझे नहीं लगता वो मिठास में बदलेगी। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों और बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल और काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी धन आवंटित किया गया है। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब रुपए, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है। कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई। क्या किया? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी, और जो सरकार उनके घर में चूल्हा जलाने का कार्य करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था 60 साल पहले, और उस सपने को साकार किया आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के मिशन यूपी के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी 10 दिन में 4 बार यूपी आएंगे। 18 से 28 दिसंबर तक पीएम मोदी के यूपी में अलग अलग कार्यक्रम हैं। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे, जहां 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां पर कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। तो कानपुर वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले आईआईटी से मोती झील तक बने 9 स्टेशंस का बारी बारी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मेट्रो एमडी ने बताया कि पीएम मोदी को लेकर प्रस्तावित प्रोग्राम 28 दिसंबर का है, लेकिन उससे पहले पूरे सिस्टम को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से अप्रूव कर रिपोर्ट भेजेंगे। देखिए, इसका जो पैसेंजर्स के लिए प्रधानमंत्री जी की ओपनिंग के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब 29 तारीख की सुबह से इसमें पैसेंजर्स के लिए शुरू होगी सुबह 6 बजे से। तो उसके बाद सब लोग बैठ सकेंगे। मैं तो जनवरी, आप लोगों ने कहा था नए साल से पहले, तो नए साल से पहले आ रही, मतलब सब अभी भी गुड विशेज़ रखिए। ये बहुत मेहनत है इसमें। अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से हमें अप्रूवल लेना है, और फैसिलिटीज़ इसके अंदर सब कुछ हैं। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राजकीय पॉलिटेक्निक में 3 दिवसीय सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का भी लोकार्पण करेंगे। लखनऊ में आयोजित इस अधिवेशन में सीएम योगी भी शामिल होंगे। प्रदेश में पहली बार सहकारिता अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन के दौरान 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और साथ ही पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया जाएगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि साजिश के तहत लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई और उसमें गृह राज्य मंत्री का संलिप्तता सामने आई है। मंत्री अजय मिश्रा एक अपराधी हैं, इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद वेल में पहुंच गए और गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अजय मिश्रा को आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। नहीं, हम लोग जो कह रहे थे वो तो अब पुलिस ने भी अंततः मान लिया ना कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सोचा समझा तरीके से इन्होंने उनको किसानों को, बेकसूर किसानों को कुचलने की काम किया, उनको मारने का काम किया। और इसी को लेकर के आपने देखा कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब लोग आंदोलित हैं, और ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कि इसमें अब तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ एक्शन हो करके और उनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। तो आरोपी को पुलिस के सामने न ले जाना, आरोपी के लिए जो साक्ष्य, जैसे कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, ये बोलना, तीसरा ये कहना कि वो तो
देश के अंदर है, तब आशंका थी। उस समय जो 5-6 इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वो तो इनका वर्जन है ना, तो उस वर्जन से इन्होंने साक्ष्य तोड़ने, मरोड़ने, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ओवैसी के नेता गुफरान नूर जनसंख्या को लेकर दिए बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि बयान पर बवाल गैर जरूरी है। कोई गलत भी नहीं कहा था मैंने। देखिए आज इतना बवाल क्यों मच रहा? साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, और आपका नरसिम्हानंद, मतलब कितने लोग कह चुके हैं इस चीज़ के लिए हैं। तो गुफरान नूर कह दे तो क्या, इतना बवाल क्यों गुफरान नूर के ऊपर? कुछ तो है, क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? इतना जो आफत मची हुई है भाई, क्यों? मेरा भी एक सवाल है आप लोगों से कि भाई इतना क्यों बवाल, जब तो बवाल होता नहीं। बस ये था। और चलिए अब आपको गुफरान नूर का विवादित वीडियो सुनवाते हैं जो वायरल हो रहा है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून के विपरीत बच्चे पैदा करने का वो प्रचार कर रहे हैं। कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं, वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है कि बच्चे पैदा मत। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।